मेरी लोगों से एक प्रार्थना है, हर एक रोग से पथ्य सेवन से बचा जा सकता है। पहली बात यह है, कोई ऐसा रोग नहीं जिसका उपचार नहीं हो सकता है, बशर्त रोग के विरुद्ध जो औषधि है, औषध बोध होना चाहिए हमें। ऐसा कोई रोग नहीं है जिसका उपचार नहीं हो। इसलिए मैं 7 चीजें बता रहा हूं, थोड़ा उसका ध्यान रखना, उससे आप अपने को सुरक्षित रख सकते हैं। यह महामारी भयंकर रूप से फैली हुई है। आपको ध्यान होगा, जनवरी 2020 में मैंने सत्संग में एक बात कही थी कि प्रभु न करे कि भारत में ये रोग आए। यहां संभलना मुश्किल होगा। इसकी वजह है, आप विचार करें, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन आदि संपन्न देश, वहां इससे लोग व्यथित हो गए। ये महान महाभीषण महामारी है। भारत की जनसंख्या, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बड़ी हाई है, और यहां अभी गरीब तबका काफी है। चाहे हम आर्थिक दृष्टि से दुनिया की 6ठी अर्थव्यवस्था है, पर सच्चाई यह है, ग्राउंड पर देखो तो हमारे यहां अभी भी बहुत गरीब लोग हैं। इसलिए इस रोग से दोषारोपण से काम नहीं चलेगा। सब मिलजुल करके इससे, इस आपदा से लड़ना है। इसमें राजनीति भी नहीं करनी है, दोषारोपण भी नहीं करना है। ये किसी एक के बस की बात नहीं है। इस समय त्राहम त्राहम हो रहा है पूरे देश में। यहां पब्लिक बहुत ज्यादा है, 130 करोड़ लोग हैं, डेंसिटी पॉपुलेशन भी बहुत घनी है। इसलिए अगर ये महामारी फैल रही है, अब वैज्ञानिक कह रहे हैं इसके तीसरे चरण के लिए भी तैयार रहना है। आप देख रहे हैं, अचानक जब ये रोग फैला तो ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही। इसमें किसी को दोष देने से क्या फायदा है। पहले हम ऑक्सीजन हमारे देश में पैदा होती थी, जितनी आवश्यकता थी उतनी होती थी। अभी जब करोड़ों लोग इस बीमारी से ग्रसित है, उन्हें ऑक्सीजन की तो जरूरत ही है। ऐसा तो किसी ने कल्पना नहीं की थी। इस समय किसी पर दोषारोपण न किया जाए, मिलजुल कर समाधान ढूंढा जाए। इसमें आवश्यक और अति आवश्यकता दोनों को देखना होगा। मैं कोई राजनेता नहीं हूं, मैं एक सन्यासी हूं। अपने विचार स्वच्छंद भाव से रखूंगा मैं। तो पहली बात, कुछ मैं 7 नियम बोल रहा हूं, उसको ध्यान से देखना। सबसे पहली बात, आप अपना खान पान शुद्ध रखें। अपने को अस्वस्थ नहीं होने दें। जो डाइजेशन में सहायक चीजें हैं उनका इस्तेमाल करें, जो गरिष्ठ है उसको न खाएं। जैसे आपका डाइजेशन सिस्टम इफेक्टेड होगा, इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाएगा, वैसे ये बीमारी ज्यादा मारेगी। इसलिए ज्यादा तीखे चरपरे पदार्थों का इस्तेमाल न करें। आप देखें, बीच में वैज्ञानिकों ने कहा मांसाहार को बंद करो। आप देखें, ब्रिटेन जैसे देशों में, अमेरिका जैसे देशों में, रसिया और चाइना जैसे देशों में मांस वर्जित किया गया था।
और ये रोग मांसाहारी को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। मांसाहारी का इम्यून सिस्टम पहले से ही कमज़ोर हो जाएगा, चाहे कितना भी तगड़ा दिखेगा, क्योंकि हमारा जो पाचन क्रिया है वो मांस के लिए बनी नहीं है। तीसरा, इंजेक्शन जरूर लगाएं। भोजन में आप अवश्य हींग का इस्तेमाल करें, वो एंटी वायरस है, जरूर करें। आपने देखा कोरोना का टेस्ट गले और नासिका से कर रहे हैं। नीम का दातुन आप करें और गला नीम के दातुन से साफ करें, वहां कोई वायरस रुक ही नहीं सकेगा। फिर जहां तक हो सके आप रिफाइन का यूज न करें, ये बहुत घातक है। हमें इस महामारी से बचने के लिए प्रिकॉशंस तो लेने ही होंगे, और अधिक भीड़ में भी न जाए। दूसरा, मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। पांचवा, ये व्यायाम जरूर करें, इससे आपकी लंग्स की ताकत बढ़ेगी। एक, नासिका बंद करो, ईंडा से श्वास सीधी ऊपर खींचो, इस नाक को फिर बंद करें, ईंडा को पिंगला से उसे छोड़ें, फिर पिंगला से सांस लें, ईंडा से छोड़ें। ये क्रिया 21 बार करें। आपकी श्वसन शक्ति बहुत बढ़ जाएगी इससे। और मैंने एक व्यायाम बताया था, वो भी जरूर करें। सांस लेकर नासिका को बंद करें और अंदर से पेट को प्रक्रिया दें, काफी देर यूं देने के बाद ऑपोजिट दें। इससे आपके फेफड़ों को काफी ताकत मिलेगी। और आप प्रभु का सुमरन जरूर करें। शास्त्रों में ऐसे ही नहीं लिखा है सकल रोग की औषध नाम। इससे पीस ऑफ माइंड मिलेगा, हताश नहीं होना, आप भयभीत नहीं होना। अच्छा है, इसका रिकवरी रेट अभी ठीक है। मैं आपको बताना चाहता हूं, कोई भी वायरस नया नहीं है पृथ्वी में। कोई माई का पुत्र नया वायरस बना ही नहीं सकता है। हाँ, लैब में जो होता है वो यूं करते हैं। जब सृष्टि काल में ही प्रारंभ में 27 लाख किस्म के कीट बनाए थे, उसके बाद 27 लाख एक भी नहीं बढ़ा है। इसका मतलब है ये वायरस पहले भी थे, है। हाँ, हो सकता है किसी वायरस को ज्यादा शार्प बनाने के लिए कुछ वैज्ञानिक क्रियाएं करें, लेकिन कोई नया सर्जन नहीं कर सकता है। जैसे आप देखो, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप के लोगों ने गाय को सुअर से क्रॉस किया, इसलिए आप कभी भी देखना फ्रिजियन गाय को जो है वो हमेशा इंजेक्शन दिया जाता है। वो किया जरूर, उसके गुण उसमें समाहित किए। अब वैज्ञानिक लोग बोल रहे हैं कि भाई उस लैब में कुछ एड्स के शुक्राणु थे, कुछ डेंगू मच्छर के, कुछ और इस तरह उसको उसमें ये प्रविष्ट किए गए, इसको ज्यादा शार्प और जहरीला बनाया गया। चलो हम थोड़ी देर के लिए मान लेते ये हो सकता है, ये संभव है। लेकिन मनुष्य के अंदर परमात्मा ने रोग को रोकने की, रोग प्रतिरोधी शक्ति दी हुई है। उसका भी सेवन करें और घबराए नहीं। बुखार तो आता जाता रहता है, थोड़ा बुखार हुआ आप भयभीत हो गए, उस भय से फिर रोग बढ़ जाएगा। जो आपकी जीवन की इच्छा शक्ति है उसको आप बिल्कुल भी सरेंडर नहीं करें। अगर आप इन बातों का थोड़ा ध्यान देंगे और कंसंट्रेशन भी जरूर करें। जो आपको ध्यान करने से ऊर्जा मिलती है वो किसी भी चीज से नहीं मिल सकती। आप इस कोरोना वायरस से सावधान रहें, बच्चों को सुरक्षित रखें, सावधान रखें। और इसका एक ही उपाय है कि आप भीड़ में न जाएं, आप सोशल डिस्टेंस पक्का रखें, आप मास्क का प्रयोग पक्का करें और वैक्सीनेशन अवश्य लगाएं।